हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम चंद्रयान 1, 2 और 3 जो तीनों चंद्र मिशन हैं भारत के, इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हाल ही में कुछ विश्व के भी चंद्र मिशन थे, जैसे कि जापान का और रूस का, इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए सीधे हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 का लैंडर था, इसने कब लैंड किया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023। ठीक है, कल के ही दिन चंद्रयान 3 ने, या फिर इसका जो लैंडर है, उसने चंद्रमा पर लैंड किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, ऐतिहासिक डेट है, आपको याद रखना है। तो ये डेट किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो लैंडिंग की डेट और जो लॉन्चिंग की डेट थी, लॉन्चिंग की डेट क्या थी? तो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है, यहाँ से प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा टाइम की बात करें तो लगभग 6:04 के आसपास चंद्रमा की सतह पर ये उतर गया था। तो ये आपको थोड़ा सा डेट याद रखनी है, लॉन्चिंग की भी और लैंडिंग की भी, दोनों ही डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है, तो इसको भी हम दूर करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के निदेशक कौन है? जो ये पूरा प्रोजेक्ट था, है ना, तो इसके निदेशक कौन थे या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वीर मुथुवेल जो हैं, ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे या फिर निदेशक थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो पद हैं, एक तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक मिशन डायरेक्टर, है ना। तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे? वीर मुथुवेल। और जो मिशन डायरेक्टर थे वो कौन थे? मोहन कुमार। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको याद रखना छोटा सा अंतर है यहाँ पर, मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात आएगी तो वीर मुथुवेल और मिशन डायरेक्टर की बात आएगी तो मोहन कुमार है। तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो ये दो प्रमुख हस्तियां हैं, इनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और एक मिशन डायरेक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम बजट में, है ना। जो दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, है ना, जो भी कोशिश करते रहते हैं चंद्रमा पर उतरने की, लैंडिंग की, ठीक है, तो काफ़ी मोटी रकम उनको खर्च करनी पड़ती है। लेकिन भारत ने बहुत ही कम रकम में सक्सेसफुली चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट किया है और सिर्फ 615 करोड़ की ये मिशन लागत थी। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, ये लागत जो आंकड़ा है 615 करोड़ का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट में बताना है कि चंद्रयान 2 की मिशन लागत कितनी थी, ठीक है। इसका आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया। आई स्पेस इंक किस देश की निजी कंपनी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। जापान की एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस इंक, ठीक है। तो इसने भी अपना एक चंद्र मिशन भेजा था। जैसे कि चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, उस प्रकार से इसका भी जो लैंडर था उसकी भी सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी और ये सतह से हार्ड लैंडिंग करके ये इसकी मशीन खराब हो गई थी, ठीक है। तो याद रखना है, ये जापान का मिशन था और यदि मान लीजिए ये सक्सेसफुल मिशन हो जाता, ठीक है, तो पहली ऐसी निजी कंपनी बन जाती जो कि चांद की सतह पर उसने अपने लैंडर को, ठीक है। तो जापान की ये कंपनी है, आपको याद रखना है। ऐसा ये कयास लगाया जा रहा था कि पहली ये प्राइवेट कंपनी हो जाती विश्व में जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरती, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो याद रखना, स्पेस इंक कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आप जानते ही होंगे इनको, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो इन्होंने ही चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की थी, ठीक है। जब ये 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस का भाषण दे रहे थे, उसी समय उन्होंने चंद्रयान 1 परियोजना की घोषणा की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जब चंद्रयान 2 मिशन भारत का चल रहा था तो उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान, तो इनको ही रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसके पीछे ये रीज़न है कि इसरो का जो भी इतिहास रहा है, इसमें कई जो भी सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, तो उसमें ये शामिल रहे हैं और अपने रहते हुए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के सैटेलाइट उपग्रहों को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कारण से इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस या फिर रसिया। ठीक है, चंद्रयान 3 के जब हमने लॉन्च किया उसके ही लगभग 28 दिन के बाद रूस ने अपना लूना 25 चंद्र मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, जो कि 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था, मगर ये इसकी प्रॉपर तरीके से लैंडिंग नहीं हो पाई है ना, और 20 अगस्त को ही इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई चंद्रमा की सतह पर। तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो एक जापान का भी मैंने आपको बताया और एक रूस का बताया, तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो अभी सक्सेसफुली हमने लैंड किया है चंद्रयान 3 को, तो इसके आखिर मेन उद्देश्य क्या थे? तो यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, हम पढ़ते हैं। पहला है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। तो ये हमारा जो उद्देश्य था ये अचीव हो चुका है। ठीक है, और हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था ये सक्सेसफुल मिशन है पूर्णतः। तो हमने चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है। तो पहला उद्देश्य यही था जो कि हमने पा लिया है। ठीक है, एक और क्या उद्देश्य है? रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। ठीक है, जो रोवर होगा ये चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और उसकी सतह का परीक्षण करेगा, तो ये भी उद्देश्य था। तीसरा है यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ठीक है, मतलब जो लैंडर और रोवर हैं यह चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही उद्देश्य चंद्रयान 3 के अंतर्गत थे, और जो हमारा चंद्रयान 3 है ये बिल्कुल सक्सेसफुली मिशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो इस जो ये पूरा हमारा मिशन है इसका वेट कितना है? तो 3900 किलोग्राम, 3900 kg इसका कुल वजन है, आपको याद रखना है। देखिए जो चंद्रयान 3 है इसमें टोटल 3 मॉड्यूल हैं, आपको याद रखना है। एक लैंडर है, एक रोवर है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इसको अभी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और इसका टोटल वेट कितना है? तो 3900 किलोग्राम इसका टोटल वेट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन से देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरे हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन कौन से देश दिए हैं? अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, भारत और चीन। तो अमेरिका, सोवियत यूनियन, भारत और चीन। तो भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जो कि चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली उतरा है, और पहला ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुली उतरा है। तो दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, मतलब डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि चंद्रयान 3 जो मिशन है कब लॉन्च किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण डेट हो सकती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की गई है ना। कहाँ से की गई? तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से इसकी सफल लॉन्चिंग की गई, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये भी एक स्टैटिक टॉपिक है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया कि भारत का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, जितनी भी सैटेलाइट भारत से लॉन्च की जाती हैं, तो एक श्रीहरिकोटा आइलैंड है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये पुलिकट लेक के बीचों बीच आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ही भारत का एकमात्र सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आइलैंड है, और यहाँ पर जो इस स्टेशन का नाम है इसको बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से ही भारत के सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और यहाँ से ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर होगा, मतलब जो लैंडर और रोवर होंगे जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, ठीक है, तो इनका जीवन काल कितना होने वाला है? तो 14 पृथ्वी दिवस के बराबर इनका जीवन काल होने वाला है, आपको याद रखना है। ये क्या चीज़ है थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे ही लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेंगे, ठीक है, तो अगले एक लूनर डे, मतलब एक चंद्रमा में जो दिन होता है उसके बराबर, या फिर ऐसा बोल लीजिए धरती से यदि उसे आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 14 दिनों के बराबर ये दोनों सक्रिय रहेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 14 अर्थ डे या फिर 14 पृथ्वी दिवस के बराबर इनका जीवन काल रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, एक चंद्र दिवस मतलब 14 दिन के बराबर यहाँ पर होने वाला है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है? देखिए चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो उसमें रोवर था, लैंडर था और ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, आपको याद रखना है। तो इसमें रोवर और लैंडर तो हैं पर ऑर्बिटर नहीं है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑर्बिटर। ठीक, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का डिज़ाइन क्या होगा, है ना। इसमें जो एक
मॉड्यूल है जिसको प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा गया है। ठीक है, तो इसका डिज़ाइन कैसा है इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे एक सौर पैनल और शीर्ष में एक सिलेंडर है। बी है सभी तरफ सौर पैनलों के साथ आयताकार संरचना। और सी है शीर्ष पर एक गोले वाला घन। या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे एक सोलर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी आप इमेज में फोटो देख सकते हैं, इसको बोला गया है प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसको आप देख सकते हैं, है ना, एक बॉक्स जैसी ये संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके एक तरफ सोलर पैनल लगा हुआ है और एक ऊपर विशाल सिलेंडर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जो ये सिलेंडर है इसको इंटर मॉड्यूल एडाप्टर कोन के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। देखिए अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है इसको भी जरा समझ लेते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर के ऊपर छोड़ देगा, आपको याद रखना है ना। जो रोवर और लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे तो चंद्रमा की कक्षा के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर ही इसको छोड़ देगा, आपको याद रखना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, जो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये चंद्रमा के ही ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा और जो लैंडर और रोवर हैं इनसे लगातार कम्युनिकेशन बना करके रखेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आप इमेज में इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 में जो रोवर है उसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको प्रज्ञान नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम प्रज्ञान है और लैंडर का नाम क्या है, तो लैंडर का नाम विक्रम है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इमेज में लैंडर और रोवर दोनों को देख सकते हैं। देखिए लैंडर क्या करेगा, लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा, है ना, सेफली लैंडिंग करेगा। और जो रोवर है, ठीक है, ये चंद्रमा की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमेगा। तो ये बात भी आपको याद रखना है ना। और लैंडर एक ही जगह खड़ा रहेगा, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चांद पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 या फिर फर्स्ट कब भेजा गया। तो पहले हम चंद्रयान 1 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो चंद्रयान 1 था ये एक ऑर्बिटल मिशन था, मतलब सिर्फ ये चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, है ना, और इसने ही चंद्रमा पर पानी की खोज की थी जिसकी नासा ने पुष्टि की थी। तो यह जो मिशन था चंद्रयान 1 ये 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा भेजा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसने चंद्रमा पर जल की उपस्थिति के बारे में बताया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मिशन चंद्रयान 2 के हिस्से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तीनों ही हिस्से चंद्रयान 2 में थे, आपको याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, लैंडर का नाम विक्रम था, ठीक है, रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, तो ये तीनों ही चंद्रयान 2 के हिस्से थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी उपलब्धि चंद्रयान 1 की रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट दिए हुए हैं कि चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की मौजूदगी की खोज की थी इसने, बिल्कुल सही बात है ना। एक ठोस सबूत दिए थे इसने कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी है। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की मौजूदगी का पता लगाया था, एक्सरे कैमरे से लगाया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। चंद्रयान 1 ने कैमरे द्वारा 75 दिनों में 40,000 से अधिक छवियां प्रसारित की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगला पॉइंट है चंद्रयान 1 ने पृथ्वी की संपूर्ण पहली तस्वीर भारत भेजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, चारों जो स्टेटमेंट हैं यहाँ पर सही हैं और डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा GSLV Mark 3 या फिर MK3 इसको हम बोलते हैं। तो इस रॉकेट की मदद से ही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है GSLV से क्या आशा है या फिर इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम्स में आ सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ या फिर सोवियत यूनियन ने चांद पर सबसे पहले अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा था। देखिए लूना 2 1959 में लॉन्च हुआ था, ये आपको याद रखना है। यह पहला कृत्रिम उपग्रह जो कि चंद्रमा की कक्षा पे पहुंचा था। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। इससे यह भी पता चला था कि वहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा लूना 3 भी एक USSR का ही मिशन था। लूना 2 के सफल परीक्षण के बाद सोवियत संघ ने 1959 में इस मिशन को लॉन्च किया था।
इस मिशन ने चंद्रमा की कई तस्वीरें ली थी और इससे यह भी पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आप इसको पढ़ते भी हैं। चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा? तो 1969 में, 20 जुलाई 1969 में इंसान पहली बार चंद्रमा की धरती पर उतरा और इस मिशन का नाम था अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपने इनका नाम सुना होगा, यूएसए से इनका संबंध था और नासा का ये मिशन था अपोलो 11, जिसके माध्यम से नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा की धरती पर उतरे थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। और चांद की जिस जगह पर इंसान ने अपना पहला कदम रखा था उस जगह का नाम क्या है? ट्रिक्विलिटी वेस। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद के मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था? तो बज एल्ड्रिन इनका नाम था। ये बात भी आपको याद रखना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ बज एल्ड्रिन भी चंद्र मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसरो जो कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 की कमान किन 2 महिलाओं के हाथ में थी? ठीक है, अभी हमने चंद्रयान 1 डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये चंद्रयान 2 से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चंद्रयान 2 की कमान जिन 2 महिलाओं के हाथ में थी, इनका नाम क्या है? तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा एम वनीता और रितु करिधल। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन की कमान जो जिन महिलाओं के हाथ में थी, इनका नाम क्या है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी एम विनीता और मिशन डायरेक्टर थी रितु करिधल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वेयर प्रोग्राम का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो सर्वेयर जो प्रोग्राम है यह भी चंद्र मिशन से संबंधित है और यह एक अमेरिका का मिशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वेयर प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो नासा ने 1966 से लेकर के 1968 तक एक सर्वेयर प्रोग्राम चलाया था जिसमें 7 मानव रहित विमान चंद्रमा पर भेजे थे, आपको याद रखना है। इन वाहनों ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चंद्रमा की मिट्टी और यांत्रिक, इसके अलावा थर्मल विशेषताओं का डाटा एकत्र किया था। तो याद रखना है, सर्वेयर जो मिशन है ये नासा का अमेरिका से संबंधित मिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक और काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन है चांगाई 4 मिशन। यह किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध चीन से है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि चंद्रमा के जो सफल मिशन रहे हैं उसमें यूएसएसआर हो गया, यूएसए हो गया और चीन हो गया। तो ये 3 देश ही हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की है या फिर सफल मिशन इनके रहे हैं। तो चांगाई 4 जो है ये चीन का मिशन है, आपको याद रखना है। चीन ने 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया था जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मतलब लैंडिंग की थी। इस मिशन ने चंद्रमा की भूविज्ञान और संरचना के बारे में कई जानकारियां प्रदान की थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो 100% ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही प्राउड करने वाली बात है कि एकमात्र ऐसा देश है जो कि इतने कम बजट के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जो कि जहाँ पर पहुँचना बहुत ही टफ है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है और इसके पहले जो ओवरऑल जिन्होंने लैंडिंग की है उसमें अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन आते हैं हमसे पहले। तो ओवरऑल हम चौथे देश बन गए हैं और साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहली कंट्री बन गई है इंडिया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लिए किस रॉकेट का यूज़ किया गया या फिर उपयोग किया गया? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।